अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्स में। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आपका कुदरत सलाम और आप लोग के वीडियो लेकर आए अफगानिस्तान लिथियम फ्यूचर वर्ल्ड डोमिनेंस। लिथियम है काफी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मशीनरी कहती है, मशीनरी कहती है कि चुप हो जाओ भाई, बकवास बंद कर। वॉच करें वीडियो को, चैनल पे हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। भाई साहब क्या कहते हैं, लिथियम कहाँ पे है? अफगानिस्तान में बहुत सारे क्रोमाइट भी है, लिथियम भी है। दुनिया में कभी कभी कुछ चीजें इतनी अहमियत हासिल कर लेती हैं कि उनकी वजह से सियासत, बिजनेस और यहाँ तक कि वॉर की शक्ल बदल जाती है। 21वीं सदी की सबसे बेशकीमती दौलत लिथियम भी कुछ ऐसी ही चीज है जिसे आज व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहा जा रहा है। एक वक्त था जब पूरी दुनिया का भविष्य तेल पर निर्भर था, जिसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता था। लेकिन आज के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी ने लिथियम की अहमियत को आसमान तक पहुंचा दिया है और इस दौलत के भंडार अफगानिस्तान की जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे अफगानिस्तान का ये सफेद सोना पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल्पना कीजिए आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, जिस लैपटॉप पर आप काम करते हैं और जो इलेक्ट्रिक कार आपके गैराज में खड़ी है, ये सभी डिवाइस एक चीज पर निर्भर करते हैं और वो है लिथियम बैटरी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। आज की लगभग सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी जो बिजली से चलती हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहाँ तक कि कुछ सैन्य उपकरण, इन सब का आधार लिथियम बैटरी ही है। यही कारण है कि इसे सफेद सोना कहा जाता है। तो ऐसा क्या खास है लिथियम बैटरी में? दरअसल इसकी कुछ विशेषताएं इसे बाकी बैटरियों से अलग और बेहतरीन बनाती हैं। सबसे पहले लिथियम बैटरी बहुत हल्की होती है। हल्के होने का मतलब है कि इसका वजन कम होता है, जिससे ये उन जगहों पर बेहद उपयोगी होती है जहां कम वजन वाली टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकती है। इसका मतलब है कि ये अन्य बैटरियों की तुलना में लंबे समय तक काम करती है और बार बार चार्ज की जा सकती है। यही कारण है कि आपके स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक कार की बैटरी घंटों तक चल सकती है और इसे बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब सोचिए, जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, लिथियम की मांग लगातार बढ़ रही है। पहले जहां पेट्रोल और डीजल की उपयोग अधिक होता था, वहीं अब इलेक्ट्रिक पावर की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा संबंध पर्यावरण को सुरक्षित रखने से भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण कम होता है। लेकिन इसके लिए लिथियम बैटरी की जरूरत होती है, क्योंकि यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास हो रहा है, उतनी ही तेजी से लिथियम की मांग भी आसमान छू रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लिथियम के भंडार हैं, जैसे कि चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। लेकिन इसकी भारी मांग के चलते ये भंडार भी कभी कभी कम पड़ने लगते हैं। यही वजह है कि लिथियम की खोज और उत्पादन में बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए निवेश कर रही हैं। लिथियम बैटरी न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य में स्मार्ट ग्रिड और घरों में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा भंडारण तकनीक में भी इसकी अहम भूमिका होगी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में लिथियम बैटरी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनने वाली है और इसे सफेद सोना कहे जाने का मतलब भी आप अब समझ सकते हैं। अब आते हैं अफगानिस्तान पर। जिस तरह से पिछली सदी में मिडिल ईस्ट का तेल के भंडारों ने एक स्ट्रैटेजिक महत्व दिया, ठीक वैसे ही आज अफगानिस्तान को लिथियम के भंडार एक नया ग्लोबल प्लेयर बना सकते हैं। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे छिपे लिथियम के भंडार दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक माने जाते हैं। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS और पेंटागन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व्स की कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। खासकर गजनी, हेरात और निमरोज जैसे इलाकों में ये भंडार पाए गए हैं। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में मौजूद गोसमल नाम की जगह पर दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार होने का दावा किया गया है। इसके अलावा हेरात और निमरोज प्रांत में भी कई रिजर्व्स पाए गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ से निकलने वाले लिथियम की मात्रा इतनी है कि ये पूरे अफ्रीका के कुल लिथियम उत्पादन से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ अफगानिस्तान ही क्यों? दरअसल लिथियम धरती पर काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसे निकालना आसान नहीं है। अफगानिस्तान का भूगोल ऐसा है कि वहाँ के लिथियम भंडार को बाहर निकालना बाकी जगहों के मुकाबले काफी महंगा और मुश्किल साबित होता है। यही वजह है कि इन खदानों पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले देशों को अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये लिथियम भंडार सही तरीके से निकाले जाते हैं तो इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ेगा। चीन और अमेरिका इस खेल में सबसे आगे हैं।
चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत कर लिए हैं ताकि वो अफगानिस्तान के इन खजानों पर अपनी पकड़ बना सके। आपको याद होगा कि तालिबान की सत्ता में वापसी होते ही चीन ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। सिर्फ तालिबान को रिकॉग्निशन देने का मसला नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान के लिथियम भंडारों पर नजर रखने का हिस्सा था। चीन को अच्छे से पता है कि अगर उसे अगले दशक में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो उसे लिथियम की जरूरत होगी। दूसरी ओर अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था। हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि इसका मकसद तालिबान का खात्मा था, लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि अमेरिका की नजर अफगानिस्तान के लिथियम और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर थी। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में कदम रखा तो उसे ये पता था कि यहाँ की जमीन के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जो आने वाले दशकों में उसकी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम साबित होगा। इस लिथियम की दौड़ ने चीन और अमेरिका के बीच एक नई तरह की शीत युद्ध जैसी स्थिति को जन्म दे दिया। चीन पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है और अफगानिस्तान में वो अपने इस उत्पादन को और बढ़ाने की फिराक में है। चीन का लक्ष्य है कि 2030 तक वो दुनिया की 85% लिथियम बैटरियों का उत्पादन करे। इस हिसाब से चीन की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री पूरी तरह से लिथियम पर निर्भर होगी और उसे अफगानिस्तान जैसे देशों के लिथियम भंडारों की जरूरत पड़ेगी। वहीं अमेरिका इस बात से चिंतित है कि अगर चीन अफगानिस्तान के लिथियम भंडारों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। अभी अमेरिका के पास लिथियम के काफी सीमित भंडार हैं और उसके डिमांड को पूरा करने के लिए उसे लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है। अफगानिस्तान के लिए ये मौका है कि वो अपने लिथियम भंडारों का सही इस्तेमाल कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये एक बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान सरकार इन संसाधनों का सही ढंग से प्रबंधन कर पाएगी? क्या यह दौलत अफगानिस्तान के लोगों में जीवन में सुधार ला पाएगा या फिर देश एक बार फिर से ग्लोबल पावर गेम का शिकार बन जाएगा? इसका जवाब अभी अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि अफगानिस्तान का लिथियम केवल एक धातु नहीं, ये भविष्य की पावर पॉलिटिक्स राजनीति का एक नया केंद्र बिंदु है। जैसा कि हमने देखा, लिथियम के भंडार अब नई जंगों का सबब बन सकते हैं। पिछली सदी में तेल के लिए लड़ी गई जंगों की तरह आने वाले दशक में लिथियम के लिए संघर्ष होना कोई असंभव बात नहीं है। एलोन मस्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि जिस रफ्तार से लिथियम की कीमतें बढ़ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही हमें लिथियम माइनिंग में खुद उतरना पड़ सकता है। ये बात इस ओर इशारा करती है कि आने वाले समय में ये सफेद सोना दुनिया की सबसे बड़ी जंगों का कारण बन सकता है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये सफेद सोना दुनिया की तकदीर कैसे बदलता है। क्या ये अफगानिस्तान को खुशहाली की ओर ले जाएगा या फिर ये देश एक और ग्लोबल पावर जंग का शिकार बनेगा? एक बात तो तय है, अफगानिस्तान का लिथियम वो खजाना है जो पूरी दुनिया की नजरों में आ चुका है और इसके लिए जंग शुरू हो चुकी है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ताकत की ये जंग किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी। आने वाले समय में अफगानिस्तान का पूरा भविष्य इसी बात पर टिका है कि वो किस तरह से अमेरिका और चीन की चालों से खुद को बचाता है और इस पावर गेम का असली विनर बन के दिखाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। इतनी वीडियो देखो। पहले अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे पत्थर मिलते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। ऐसे पत्थर है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे कि उसको अगर पॉलिश कर दो, मतलब उसको ऐसे देखो वो शीशे की तरह बन जाते हैं। मतलब है पत्थर, वो साइड दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे पत्थर है। तो ये जो लिथियम की इन्होंने बात की, लिथियम तो है वो हम लोग नहीं कहते, मतलब जो आजकल बहुत वैल्यूएबल जो वहाँ पे वो करते हैं टेस्ट वेस्ट वगैरह जो लेबोरेटरी से, मतलब वो लोग जो आते हैं वो लोग बता देते हैं कि यहाँ पे इतनी लिथियम है, इतने क्रोमाइट है, जितने भी खजाने होते हैं जो ये लोग यूज करते हैं, क्या कहते हैं, निकालते हैं को पैसों के लिए ही तो निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, वो लोग ऐसे नहीं, उससे पहले भी लोग कहते थे कि यार अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। यूएस ने बहुत काम किया है, यूएस ने बहुत सारे ले भी गए हैं, ले गए तो काम करके ले गए, ज्यादातर बहुत सारे काफी चीजें ले गए। बट ये है कि लिथियम वाकई में आजकल अगर देखिए हमारे मोबाइल जो हम यूज करते हैं, डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हैं सब बैटरी जो लगी तो सारे उसमें किसी में लिथियम ही है, बिल्कुल यूज होता है। लिथियम अगर नहीं होगा, इस पे डिमांड ज्यादा होगा तो डेफिनेटली फाइट्स तो होंगे। ये चीज तो है अफगानिस्तान में। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार अफगानिस्तान की हालत देखो और आप इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही चीज मैं कहने वाला था
कि लिथियम तो है, गोल्ड तो है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी अफगानिस्तान में, जो पहाड़ी हमारे पहाड़ बहुत ज्यादा है। ढूंढेगा कौन? तो ढूंढेगा भी, लेकिन ये चीजें कि जो आम जनता है, जो आम लोग है, क्या उनकी जिंदगी उनसे चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये क्वेश्चन है जो कि होनी चाहिए। अभी अरब की जो कंट्रीज है वहाँ पे तेल निकला है, उन लोगों की कितनी अच्छी अच्छी लाइफ है, देखो पैसा ही पैसा, 2 रुपए का बंदा है, लेकिन वो जो है करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। हॉस्पिटल फ्री है उनके लिए, हॉस्पिटल फ्री है, स्कूल्स फ्री है, ट्रेवलिंग फ्री है उनके लिए, सब तो ये चीज होना चाहिए अफगानिस्तान के लोगों के भी साथ भी। बाकी अब देखते हैं कि वाकई में इतने लिथियम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये लोग तो काम कर रहे हैं इस पे, बट होप्स हो कि निकल जाए, और इसी तरह ज्यादा साउथ अफ्रीका से ज्यादा निकल गए तो मजे मजे हो जाने भाई। तेल है भाई, तो फिर इतना डोमिनेंसी दिखाएगा है, और भी चीज है यार, एक जगह का नाम है वो मैं भूल गया, वहाँ पे बहुत सारी पता नहीं क्या निकल रहा है, छन्ना वाले लगे हुए हैं वो, तो काफी ज्यादा हमारे जो हाँ है, लोगों को जो रोजगार भी मिलेगा इससे, और क्योंकि वो वहाँ पे काम करेंगे ना, मशीनरी जब लगी तो लोग काम करेंगे वहाँ पे, रोजगार मिलेगी एग्जैक्टली, लोग खुश हो जाएंगे, और फिर पैसे जब आएंगे, जब पैसे आएंगे और डोमिनेंसी होगी हमारी, तभी पैरों पे खड़े हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। अभी तक तो हम डबर पुश्तों में बोलते हैं, डबर बंद है, बोलल करते हैं, ये पता अभी तक बंद है कहीं फंसा हुआ है। तालिबान जिस अंदाज से चल रहा है, काफी हमें बंद का मतलब ये है कि एक बंदे ने कहता है पत्थर फेंक दी कुएं में, तो उन्होंने कहा कि गया रास्ते में, वो चरसी था, उसको बोला कि भाई ये पत्थर की आवाज क्यों नहीं आ रही नीचे, जो मतलब वो गिरता है, तो उन्होंने कहा कि यार ये शायद कहीं फंसा हुआ है तो अभी तक फंसा हुआ है, बट लेट्स सी, होप्स हो किस तरह हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो प्लीज फॉलो मॉनिटर, साथ में बेल आइकन है, उससे के सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।